हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए पार्ट ए की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार करके आपको दूंगा। तो चाहे वो कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लाइक CSIR का जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है, लाइक लाइफ साइंस का, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो उसके लिए आपके जो मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगा वो ये इनफ रहेगी कि उन एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज मैं आपको पहली टॉपिक पे वीडियो दे रहा हूँ जिसका नाम है परसेंटेज, और इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे वो सिंपल हो, हार्ड हो, कैसा भी हो, आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। एक बार आपने ये पूरी प्लेलिस्ट, पूरी वीडियो देख ली तो उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं देगा। चलिए शुरू करते हैं हम परसेंटेज टॉपिक। तो लाइक पहले हाँ पहले हम देखते हैं कि हमें कन्वर्जन आना चाहिए, या लाइक जैसे कोई भी आपको परसेंटेज दे देगा तो आपको उसकी एक वैल्यू पता होनी चाहिए। लाइक मैं जैसे बोल दूँ 50%, तो आपको 50% आपके दिमाग में आ जाता है कि 50% आ गई 50/100, जैसे कि 50/100, तो ये सीधी क्या आएगी 1/2। तो ऐसे ही आपको क्या है कि सभी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो जैसे सिंपल वैल्यू तो आपको पता है, बट जो थोड़ी सी टिपिकल वैल्यू है उनके साथ क्वेश्चन थोड़ा खेल जाता है। जैसे जो एग्जामिनर है वो थोड़ा टिपिकल वैल्यू देता है ताकि थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बट अगर अपन सभी वैल्यूज़ याद कर लेंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, लाइक जैसे 1/3 आपको 33.33% आपको पता ही है, 1/4 25%, या फिर मैं कहूँ 25% का मतलब क्या है, तो 25/100 डेट इज़ 1/4, 20% 1/5। अब यहाँ से शुरू होता है, जैसे ये एक वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहूँगा 16.66%, तो आप थोड़ा सोचोगे कि भाई इसको, फिर आप ये कहोगे कि भाई 16.66 अपॉन में 100 इंटू में पॉइंट हटाएंगे तो थोड़ा टिपिकल रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। 1/6 इज इक्वल टू 16.66%। और मैं ये बोलूँ कि 16.66% का फ्रैक्शन बताओ, तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि 1/6, तो सीधा आप कर लोगे डायरेक्ट। ऐसे ही 1/7, 1/7 का परसेंटेज क्या होता है 14.28%, या मैं कहूँ 14.28% का फ्रैक्शन बताओ सॉरी, तो आप बोलेंगे 1/7। ऐसे ही 1/8, 1/9, 1/10, 10 का तो पता ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला याद कर लीजिए। 12.5% का मैं बोलूँ तो क्या होगा 1/8, या 1/8 का मतलब 12.5%। 1/9 इज इक्वल टू 11.11%, या मैं बोलूँ 11.11% क्या होगा, तो आप होगी 1/9। ऐसे ये याद कर लीजिएगा, 3-4 वैल्यूज़ हैं, ये तो याद रहनी ही चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े ऐसे ही आते हैं जिससे आपको टाइम नहीं लगेगा। आप एकदम से याद, आपको अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट, जैसे मैं बीच में बोल दूँ कि भाई 11.11%, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ 1/9, या मैं बोलूँ 1/9 इज इक्वल टू 11.11%। ऐसे ही 1/11 क्या होता है 9.09%, और 9.09% 1/11। ऐसे ये वैल्यूज़ हैं, मैं आपको ये एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ये चार्ट आप आराम से याद कर लीजिएगा। अगर ये चार्ट आपके याद हो जाएगा तो जो क्वेश्चंस मैं अब आपको दे रहा हूँ वो आप इजीली कर लोगे, इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अब क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए मेन आपको, देखिए आप MSc तक आए हैं तो आपका बेसिक अच्छा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ बिल्कुल। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आप ये फ्रैक्शन एक बार नोटबुक में लिख के थोड़ा याद कर लीजिएगा, जिससे एटलीस्ट आपको 20 से 25 मिनट में ये सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। और आप ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए, आप 1/20 तक ही याद कर लीजिएगा, मतलब इतना तो ज़्यादा डीप में जाता नहीं है, बट थोड़ा सेफर साइड के लिए आप यहाँ तक याद कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन देखिएगा। मैं देखिए, अगर आप एक बिगिनर बच्चे हैं जो अभी अभी जर्नल एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप है ना पूरी वीडियोस देखिए अच्छे से, पूरा एक बार क्वेश्चन जैसे मैं सोल्व करवा रहा हूँ उस तरीके से देखिए, फिर एक बार वीडियो आप चला के क्वेश्चन पोज करिए और खुद से सोल्व करिए, तब आपकी वो प्रैक्टिस है ना वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जो भाई ये मान रहे कि भाई मेरे को तो आता है, तो आप है ना भाई क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करिए, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो जैसा भी आपको सही लगे आप वो करिएगा, बाकी आप मेरे को बताइएगा कैसे आपको क्वेश्चंस लगे जो मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपकी कैसी और मैंने कैसी अप्रोच दी है आपको, तो आप वो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर है, मैंने मान लिया भाई कोई भी पॉजिटिव नंबर x और y है। डिफरेंस इट मीन्स, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1020, यानी कि x इज ग्रेटर देन y। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है 1020, ये इसने बोल दिया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए परसेंटेज में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको हर लाइन का मीनिंग निकालना है। ये नहीं है कि आप वन गो में पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो और फिर सॉल्यूशन कर रहे हो, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो लाइन टू लाइन हम पढ़ते जाएंगे और उस लाइन का मतलब लिखते जाएंगे। तो हमने इस लाइन का मतलब लिख लिया, ये लाइन थी, इसका जो मतलब था हमने वो लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, इफ 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर। अब देखिएगा ग्रेटर नंबर कौन सा है, x, यानी कि क्या कह रहे हैं 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर, डेट इज, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि उसने कहा है कि 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर, 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर इज है भाई, ठीक है, क्या है, आगे क्या कहे 12.4% ऑफ स्मॉलर नंबर, 12.4% ऑफ स्मॉलर नंबर। तो हमारे पास एक भाई ये इक्वेशन बन गई किस सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हैं भाई, एक्स और वाई का रेशियो, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। सो 7.6x इज इक्वल टू 12.4 ऑफ y। सो x अपॉन y इज इक्वल टू 12.4 अपॉन 7.6, और मैं इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। सो और आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, 124 अपॉन में 76, 4 से इसको कट करूँगा तो 31 अपॉन में 4 1 जा 4, 19। सो एक्स और वाई का हमारे पास रेशियो निकल के आ गया 31 एंड 19। तो रेशियो में हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 31 के, भाई कोई भी मल्टीपल हो सकता है ना इनका, हमें थोड़ी पता है कि यही एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये हमारे पास रेशियो है। सो अगर x और y की वैल्यू ये आई है रेशियो के टर्म में, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये थी, इसमें हम पुट कर देंगे 31 के माइनस 19 के इज इक्वल टू 1020। सो 12 के इज इक्वल टू 1020। सो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक मिनट रुकिएगा मैं फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 8 जा 96, 12 5 जा 60, k की वैल्यू आ गई 85। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, देन द सम ऑफ टू नंबर। तो टू नंबर कौन से थे वो हमारे पास, x एंड y, और x और y का सम कितना आ रहा था 3 और 1 50 के, और k की वैल्यू क्या आई थी 50 इंटू 85, डेट इज 4250। तो आंसर आ जाएगा बी। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। क्या कह रहे हैं सॉरी, देखिएगा क्या कह रहा है, इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि आपको कोई टैक्स भरना है भाई, आपके घर का टैक्स भरना है। तो अगर आप, यानी कि मान लीजिए कोई पेड डेट है आपकी 1 अगस्त, अगर आप उसको 1 अगस्त से पहले भर देते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो आपको क्या कह रहा है कि 1 गेट रिडक्शन ऑफ 12%, यानी कि आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। कि भाई अगर आप 100 रुपये देते थे तो आपको अब 12 रुपये कम देने पड़ेंगे। तो देने कितने पड़ेंगे 88। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, यहाँ तक का मतलब समझ में आ गया आपको। अगर आप एक हाउस टैक्स पे कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले, तो आपको रिडक्शन मिलेगा 12% का अमाउंट के ऊपर, ठीक है भाई।
तो मैं क्या मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कि भाई मैं ना 100% देता था पहले, अब मैं ड्यू डेट से पहले रेंट दे दिया तो मेरे को मिला 12% का डिस्काउंट, अब मेरे को देना है 88%। ठीक है भाई। अब क्या कह रहे हैं, बाई पेइंग द टैक्स, अब आपने टैक्स पे कर दिया बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले टैक्स पे कर दिया, तो कह रहे हैं ए पर्सन गोट ए रिडक्शन ऑफ इतने रुपए का, इतने रुपए का आपको रिडक्शन मिला है भाई। आपको रिडक्शन कितने का मिला है, रिडक्शन तो उसने बोला था कि मैं आपको 12 का दूंगा, यानी कि 12% का दूंगा, और वो रुपये में कितने बता रहा है, कि रुपए में बता रहा है भाई कि मैं तेरे को 2100 रुपये का रिडक्शन दूंगा, 2100 रुपये तू कम दे दियो, तो यानी कि 12% की वैल्यू किसके बराबर है, 2100 के बराबर है। और आपको अमाउंट कितना पे करना है ये पूछा है उसने, अमाउंट कितना पे करना है रिडक्शन के बाद, 88%। तो 12% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2100, निकालनी किसकी वैल्यू है, 88% की। तो कैसे निकालेंगे, आपको ये तो दिख ही गया, 1% इज इक्वल टू अपॉन में 12 निकालने किसकी है, 88 की। सो इसको अब हम कट कर देंगे, 4 3 जा 4, डेट इज 3 से। सो 88% की वैल्यू कितनी आ गई, 7 दूनी 14, 14 एक 15, 15,400 रुपये, डेट इज बी आंसर आ जाएगा आपका। देखिएगा आप, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं, अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार देखिए, दोबारा से देखिए, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिएगा क्या कह रहे हैं, इफ़ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, अगर मैं ड्यू डेट से हाउस टैक्स पे कर देता हूँ तो मेरे को वो 12% का रिडक्शन देंगे, ठीक है, बिल पे। और कह रहा है कि बाई पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट ए पर्सन गोट ए रिडक्शन ऑफ 2100 रुपीज़, यानी कि देखो वैसे तो दे रहे हैं मेरे को 12% का रिडक्शन, और रुपीज़ में कितना मिल रहा है, 2100 रुपये का रिडक्शन। तो 12% की वैल्यू किसके बराबर है, 2100 रुपये की। और निकालने कितनी है, कि उस निकालना ये बोला है कि हाउ अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड, कितना आपने हाउस टैक्स पे करना है, तो पे कितना करना था, 88%, तो 88% की वैल्यू आ गई। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं भाई, बहुत आते हैं, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं, इफ एज इनकम, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है ना, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपके जो बेसिक डाउट है ना वो भी इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। देखिए मैं कैसे करूँगा, और आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी ऐसे ही करनी है वो चीज़ें। अब देखिए 40% एज इनकम, जो ए की इनकम है वो क्या कह रहा है, इज मतलब है किसके बराबर है, 40% ऑफ बीज इनकम, यानी कि 40 का मतलब 40 अपॉन में 100 ऑफ बीज इनकम। सॉरी, क्या कह रहे हैं, ए की इनकम है ना वो क्या है, कि है 40% ऑफ बी की इनकम के बराबर है भाई, ठीक है। तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, ए और बी की इनकम का रेशियो, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, इसको फर्दर कट कर देंगे, 2/5 आ गया, रेशियो आ गया, ठीक है भाई। यहां तक की लाइन का मतलब हमें समझ में आ गया। अब इसने क्या कहा है कि इफ एंड बीज इनकम इज 24% मोर देन सीज इनकम, ये बात ध्यान से सुनिएगा। अब अगली लाइन का मतलब ये कह रहा है कि जो बी की इनकम है ना भाई, वो 24% मोर देन सीज इनकम है। अगर मैं मान लो सी की इनकम 100 मान लूँ, भाई मानने में क्या दिक्कत है, हम तो कुछ भी मान सकते हैं, बट एक सिंपल वैल्यू ऐसी माननी है कि उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन इजीली हो जाए। तो मैंने क्या माना भाई, सी की वैल्यू 100 मान ली, ठीक है भाई, मान ली। उसने कहा है कि बी की इनकम 24% ज़्यादा है, तो 100 का 24% कितना होता है भाई, 24। तो क्या कहे कि बी की इनकम 24 ज़्यादा है सी की इनकम से, तो अगर सी की इनकम 100 है तो बी की इनकम कितनी होगी, 124 होगी ना भाई, बिल्कुल होगी। तो यहां से बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा,
बी और सी का आ जाएगा 124 बटे में 100। अब मैं इसको काट लूँ, 4 से काट देता हूँ। देखो ए का रेशियो ये आया, ए और बी का 2:5, बी और सी का रेशियो आया 31 बटे में 25। तो अब हमें यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ दिख रही है? कॉमन दिख रहा है बी। तो बी पर कह रहा है कि भाई मैं एक जगह 5 हूँ और एक जगह 31 हूँ। तो भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा बी दोनों जगह सेम, तभी तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी लिख सकते हैं। तो ऐसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 31 और 5 का एलसीएम। ये ध्यान दे लेना भाई, ऐसे ये मैं अभी करवा रहा हूँ ना, तब आपको लग रहा है कि भाई इतना टाइम टेकिंग है, पर ये टाइम टेकिंग नहीं है। तब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना ऐसे क्वेश्चन की, तो आप जल्दी जल्दी से कर दोगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? दोनों भाई ये 31 प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, दोनों प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई आ जाएगी 155। तो इसको 155 बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई मेरे को? ऊपर नीचे 31 से मल्टीप्लाई। इसको 155 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 62। ए अपॉन में बी क्या आ गया? 155। और बी अपॉन में सी क्या आ गया? 155 अपॉन में 125। तो यहाँ से अब बी दोनों सेम है तो मैं ए रेशियो बी रेशियो सी लिख सकता हूँ ना। 62 155 125। अब उसने क्या पूछा है कि ये बताओ कि भाई व्हाट परसेंट इज सीज इनकम मोर देन एज इनकम। यानी कि ये कहा है कि सी की जो इनकम है ना वो ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है। तो भाई सी की इनकम तो 125 है, बी की ए की इनकम कितनी है? 62। तो ज़्यादा कितनी है? 63। किससे? सी की इनकम से। अपोन में 125 गुणा में 100, तो 25 चौके 25 पंजे। तो अगर नीचे 5 आ जाए ना तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया करो डायरेक्ट। तो क्या जाएगा? 8 आएगा ना ऊपर, 8 3 24 48 50 अपॉन में 10 50.4 आ गया सी आंसर। क्या अच्छा क्वेश्चन था, देखिए आपको आई थिंक बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या कह रहा है कि ए की इनकम 40% थी बी की इनकम से। ए की इनकम थी 40% बी की इनकम से। तो मैंने यहाँ से ए बाई बी का रेशियो निकाल लिया 2/5, पहला स्टेप था ये। अब क्या कह रहे हैं? एंड बी की इनकम 24% मोर देन सीज इनकम। जो बी की इनकम है वो 24% मोर देन किससे है? सी की इनकम से। अगर सी की इनकम 100 माननी मैंने, तो बी की इनकम क्या है? 24% ज़्यादा। तो सी का 24% 24, तो उससे 24 ज़्यादा है। तो यानी कि सी की इनकम अगर 100 है तो बी की इनकम कितनी? 124। अब बी और सी का रेशियो आ गया। अब दोनों को क्या कर लिया हमने? बराबर, क्योंकि बी यहाँ 5 था यहाँ 31 था, तो दोनों को क्या कर लिया हमने? बराबर। बराबर करने के लिए क्या किया? दोनों का एलसीएम ले लिया। दोनों क्या थे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर थे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। आंसर के एलसीएम क्या आया? 155। तो 155 बनाने के लिए 5 को क्या करना पड़ेगा? 31 से मल्टीप्लाई। यहाँ से 31 को 155 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ए और बी और सी का मेरे पास रेशियो आ गया। जो क्वेश्चन ने पूछा था वो आगे सिंपली हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है ना आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल जैसे ये लगेगा कि भाई पेपर में ये आएंगे पक्का। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस इन्हीं क्वेश्चंस की आप 2 बार भी कर लेंगे ना, मैं कह रहा हूँ आपको और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये चीज़ें आपको 2-3 बार प्रैक्टिस हो गई तो आपके बिल्कुल इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी और क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। देखिएगा अब कह रहा है कि क्या कह रहा है? इफ़ डिक्रीजिंग 120, क्या कह रहे हैं? 120 को अगर मैं x% कम कर दूँ। भाई कम, जैसे कम किस में से करेंगे? कम कैसे होता है? अब मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई भी एक चीज़ पूरी थी उसमें से मैंने x% घटा दिया, तो मैं क्या लिखूँगा इसको? मैंने 100 माइनस x% कम कर दिया ना भाई, तभी तो डिक्रीज होगी। अब मैं कह दूंगा मैंने 120, अब यानी मान लो x की जगह पे 25% होता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, 120 को मैंने डिक्रीज कर दिया 25% से, तो कितना कर दिया? 120 को मैंने 75 कर दिया। तभी तो भाई पहले तो 120 पूरा था ये, पर मैंने क्वेश्चन इसने ये कहा है कि x% कम कर दिया, तो 100 माइनस x% x हो गया ना। ये बात आपके समझ में आई ना?
आई थिंक आ गई होगी आपको ये बात समझ में। क्या कह रहा है कि 120 को मैंने x% कम कर दिया, तो भाई मैंने x% कम कर दिया, और ये बोल रहा है कि गिव्स द सेम रिजल्ट, और मुझे ये सेम रिजल्ट दे रहा है। किसका सेम रिजल्ट दे रहा है? जब मैं एंड एज इंक्रीजिंग, जब मैं इंक्रीजिंग 40 को अगर मैं x% बढ़ा दूं, ठीक है भाई। इस लाइन का मतलब देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि अगर मैं 120 को x% डिक्रीज कर दूं, x को 120% डिक्रीज कर दिया मैंने ना, सॉरी 120 को x% डिक्रीज कर दिया, तो मुझे वो सेम रिजल्ट देगा। कब? तब मैं 40 को x% से बढ़ा दूं। कोई दिक्कत इस लाइन में? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 से 0 से 0, 4 से 3, तो क्या आ गया? 300 माइनस 3x इज इक्वल टू 100 प्लस में x। सो यहाँ से 200 इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू क्या आ गई? 50। यानी कि हमने क्या किया था? 120 को 50% कम किया था, यानी कि कर कितना दिया था? 60, और 40 को 50% बढ़ा दिया था। तो 40 को अगर मैं 50% बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा? 20 बढ़ाना है, तो 40 में 20 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 60। तो यानी कि दोनों के सेम रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो यानी कि x की वैल्यू अपनी बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या पूछा है? देन x%, यानी कि 50%, यानी कि 50% का क्या मतलब बताया था? 1/2 ऑफ किसका? 210 का। तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 105 इज वट परसेंट लेस देन, कितना ये है ना, कितना कम है किससे? x + 20, यानी कि 70% ऑफ 180। 6 5 126, यानी कि 105 126 से कितना कम है? तो कितना कम है भाई? चलो अब ऐसे कम के लिए कितना कम है ये कम कितना है? 105 माइनस करेंगे तो 21 अपॉन में 126 इंटू में 100, तो 21 से कितना पे चला जाएगा? 6 पे। तो मैंने बताया था 1/6 कितना होता है? 1/6 कितना होता है? 16.66%। आ गया ना आंसर सीधा। सो एक बार आप ये ध्यान से देख लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, देखो कोई नहीं, आपको आई थिंक फ़ॉन्ट साइज थोड़ा इसमें छोटा हो गया है, पर कोई नहीं, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा ना? ओके। सो देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि इफ़, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको, आपने कोई ना कोई एग्जाम में पक्का दिखा होगा ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तभी मैं कह रहा हूँ आप ये एक एक क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा। 1 मिनट रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ एक बार, चल तो रहे ना ये। हाँ सब ओके है। सो क्या कह रहे हैं? इफ़ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर, कोई भी एक नंबर था भाई, एक नंबर मान लिया मैंने ए, कोई भी, अभी तक मेरे को कुछ क्लियरिटी नहीं है उन्होंने क्या कहा है, कुछ नहीं, अभी तक उन्होंने ये बोला है कि इफ़ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर, सॉरी, इफ़ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर, कोई भी एक नंबर था, क्या कह रहा है? किससे? 7/12 से मल्टीप्लाई करवा देता है, करवाने, अब यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी एक नंबर था, वो स्टूडेंट उसको 7/12 से मल्टीप्लाई करवा देता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, करवाना किससे था? 11/16 से, ठीक है। तो अब यहाँ से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, कुछ कुछ नंबर के बारे में कुछ भी सोच सकते हो क्या आप? ऐसे तो नहीं सोच सकते भाई, पर इस चीज़ के लिए, इसके लिए क्या है सॉल्यूशन है? जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप क्या करा करो कि भाई जो आपके पास डिनोमिनेटर है ना, उसका एलसीएम ले लिया करो। अब 12 और 16 का एलसीएम आपको पता ही होगा 48। मैंने मान लिया मैंने, मानना है, मैंने कोई एग्जैक्ट वैल्यू गैस नहीं करी है, मैंने मानना है सिर्फ, मैंने मान लिया कोई नंबर था 48, उसने उस नंबर को, यानी कि नंबर माना मैंने 48, उसको 7/12 से मल्टीप्लाई करवा दिया भाई, ठीक है भाई, कितना आया? 28। करवाना किससे था? 11/16 से, 8 था क्या? 33 भाई।
सॉरी, थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन हो रखी है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई ना। क्या कह रहा है कि नंबर करवाना किससे था मल्टीप्लाई, 11/16 से करवा दिया 7/12 से। सो परसेंटेज ऑफ एरर बताओ भाई, कितना एरर है शुरू। अब करवा के जो वैल्यू आई इतनी आनी कितनी चाहिए थी, इतनी आनी चाहिए थी। कितना डेविएशन आया है, कितना आया है 5 का, कितने पे 33 पे। कोई दिक्कत। अब ये थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी भाई। तो कितना आ जाएगा 33 1 जा तो 33 70 तो 6 पे तो ज़्यादा 5 15 16 तो 15। कोई ऑप्शन है, हाँ जी। तो 15.15% का आपके पास क्या आया है, परसेंटेज ऑफ एरर आया है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, आपने आई थिंक समझ लिया होगा अच्छे से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है आपके लिए, चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आ भी जाएं तो क्या है, अगर मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, क्या कह रहा है कि कोई भी मैं नंबर ले लेता हूँ, a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट है कोई भी चीज़, कांस्टेंट है कोई भी चीज़, तो अगर वही है कि मैं जितना a को बढ़ाऊंगा कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, b को उतना ही क्या करना पड़ेगा, कम। या फिर इसका रिवर्स भी बोल सकता हूँ, a को मैंने जितना घटाया है उतना ही मेरे को b को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी मेरे पास वो चीज़ क्या आएगी, कांस्टेंट रहेगी, वरना क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू में कंजप्शन। अगर मेरे को एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं करना तो जितना प्राइस में बढ़ोतरी हुई है उतना ही मेरे को कंजप्शन क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। या फिर जितना मेरा प्राइस कम हुआ है उतनी ही मेरे को कंजप्शन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ये है कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चंस का। देखिएगा ये आपको जब पढ़ोगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा क्या कह रहे हैं, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 15%। क्या कह रहे हैं, प्राइस है ना 15%, 15% को कैसे लिखेंगे, 15/100। तो अब देखिए, या तो आप क्या करा करो इसको सिंपल कट कर लिया करो, 5 3 20। अब देखिए क्या करें, प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 15%, यानी कि प्राइस है ना मैंने 15% कम कर दिया। तो डिनोमिनेटर में होती है वैल्यू, वो क्या है हमारे पास, एक एक्चुअल वैल्यू है कि शुरू में वैल्यू 20 थी मेरे पास प्राइस की, और अब मैंने क्या कर दी, वो 3 कम कर दी। 3 कम करने के बाद वैल्यू कितनी हो गई, 17। यानी कि प्राइस मेरा क्या हुआ है, घटा है। यहाँ से ये बात मेरे को समझ में आ गई कि प्राइस मेरा पहले 20 था अब हो गया 17। वो कैसे हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट, कि कितना परसेंट एक कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन। यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर प्राइस कम हुआ है तो कंजप्शन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी मेरे को। कब बढ़ानी, क्यों, किस लिए बढ़ानी है, उसने कहा है कि सो डैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। यानी कि एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या होती है, प्राइस इनटू में कंजप्शन। अगर मेरे को एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो जितना प्राइस कम हुआ है उतना ही मेरे को कंजप्शन बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि मेरा प्राइस क्या हुआ है, 20 से 17 हो गया, यानी कि 15% कम हुआ है, तो मेरे को कंजप्शन क्या करनी पड़ेगी, 15% बढ़ानी पड़ेगी। भाई सिंपल सी बात है ना। अगर मेरा प्राइस 15% कम हुआ है तो कंजप्शन कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 15% बढ़ानी पड़ेगी। तो 15% की वैल्यू क्या आई थी, 3/20। यानी कि 20 से मेरे को बढ़ानी है। अब तो बढ़ानी कितनी है, 3 बढ़ानी है। तो 20 से कितनी कर दी, 23। यानी कि इंक्रीज कितनी हुई, 3, कितने पे, 20 पे, इनटू में 100।
ओ सॉरी 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 मैंने गलती कर दी एक क्या कह रहा है कि प्राइस मेरा अगर 20 से 17 हुआ है तो कंजप्शन कितना होगा। भाई देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि a मल्टीप्लाई b बराबर कांस्टेंट है, तो a जितना बड़ा है उतना ही b कम होगा, या फिर a जितना कम हुआ है उतना ही b ज़्यादा होगा। तो b प्राइस क्या हुआ है 20 से 17 हुआ है मेरा, तो कंजप्शन कितना होगा 17 से 20, क्योंकि हमें क्या करना है एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, इसने क्वेश्चन में बोला है। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 17 से 20, तो बढ़ा कितना 3, कितने पे 17 पे, इनटू में 100, तो वैल्यू कितनी आई 300/17%, बी ऑप्शन। देखिए ध्यान से सुनिएगा एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपके ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, बस अलग अलग थोड़ा सा चेंज कर देंगे, उसमें वेरिएशन कर देंगे कि भाई ये बताओ, बट मेथड यही रहेगा कि आपको अगर ये कांस्टेंट रखना है तो इसमें कितना इंक्रीजमेंट करें कि ये या फिर इसको कितना डिक्रीज करें, तो ये ज़रूर पूछ सकते हैं आपसे। सो देखिएगा द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज 15%, यानी कि प्राइस कितना कम कर दिया 15%। 15% को मैंने क्या लिख दिया 15/100, यानी कि 3/20, तो प्राइस कितना था 20 से 3 कम हो गया। ऊपर ये चीज़ बता रहा है कि कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ये बात आप ध्यान रखना। यही चीज़ हम प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ेंगे, ये चीज़ डिस्काउंट में भी, हर जगह मतलब फ्रैक्शन तो आएगा, हर जगह आएगा। स्पीड का भी, टाइम का भी, इतना बढ़ा दिया, इतना कम कर दिया, डिस्टेंस इतनी इंक्रीज, इतनी डिक्रीज, तो वही चीज़ है। ऊपर जो चीज़ आ रही है न्यूमिनेटर में वो आपको डिनोट कर रही है कि मैंने उस चीज़ के साथ क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, डिक्रीज़ किया है, वो क्वेश्चन बोलेगा। तो 15% डिक्रीज कर दिया, 15% को मैंने क्या लिख दिया 3/20, 5 से कट कर दिया 3/20, यानी कि 20 थी मेरे पास प्राइस, मैंने 3 उसमें कम कर दी, तो 3 कम करके कितनी कर दी 17 कर दी, 20 से 17। ओके, अब कह रहा है कि बाई वट % कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन, यानी कि प्राइस अगर कम हुआ है तो कंजप्शन क्या होगी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमें क्या रखना है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं लाना है। तो एक्सपेंडिचर में अगर कोई चेंज नहीं लाएंगे तो प्राइस जितना कम हुआ है यानी कि 20 से 17 हुआ है, तो कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा 17 से 20 बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए कितना % बढ़ा दिया 3/17 इंटू में 100, 300/17%। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन रखे हैं कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फॉर प्रैक्टिस। बाकी हाँ, इसमें मैंने क्या वेरिएशन किया है, एक परसेंटेज का वेरिएशन किया है। अब देखिए इस परसेंटेज को आप ब्रेक कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। 42.84%, आपको थोड़ी फील आ रही है कि भाई ये 42 और मतलब 28 ये कैसे आया, ये किस तरीके से आया। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप अगर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इनकी ना परसेंटेज में वैल्यू याद कर लेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसी चीज़ का यूज़ किया गया है यहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे को कुछ फील आ रही है कि यहाँ पे 14 बन जाएगा, 14 बन जाएगा। और 14 आपको परसेंटेज में किसके देखने को मिलता है 1/7 में, याद करो जो पहले मैंने सेकंड स्लाइड में आपको बताया था। तो जैसे ही मैंने 3 कॉमन लिया यहाँ पे अंदर क्या बन गया 14.28% है ना। और 14.28% क्या होता है 1/7 और बाहर क्या है 3, तो 42.84% की वैल्यू क्या आ गई 3/7। ऐसे आपको ब्रेक करनी है वो परसेंटेज। लाइक जैसे कि मैंने आपको मान लो ये बोल दिया कि भाई आप मेरे को बताओ 33, नहीं ये तो इजी हो जाएगा। आपको मैं कोई अच्छा से एक फ्रैक्शन निकाल के देता हूँ जिससे आप थोड़ा और फैमिलियर हो जाओ क्वेश्चन करने में। अब मान लो मैंने आपको दिया कि भाई आप करके दिखाओ मेरे को 77.77%। आपको कुछ फील हो रहा है इसमें से कि मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ कि अंदर कोई सिंपल फ्रैक्शन बन जाए। हाँ भाई लग तो रहा है क्या कि अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँगा कि
7 कॉमन ले लूँगा मैं, तो अंदर क्या आ जाएगा 11.11%, और 11.11% क्या था 1/9, तो बाहर क्या था 7, तो आंसर क्या आ गया 7/9। ऐसे करने हैं फ्रैक्शन ब्रेक। जैसे जैसे आप थोड़ा करते रहोगे ना, एक और बताता हूँ, जैसे कि मैं 32.5%, इसको क्या कर सकते हो आप। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई 32.5%, या तो आप देखो एक बार सोच लो कि भाई या तो मैं इसको ब्रेक करूँ या फिर किसी का बन रहा है मल्टीपल, ये नहीं मल्टीपल तो नहीं बन रहा, तो फिर क्या करें, एक ये भी तो मेथड है कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 30% प्लस 2.5%, 30% को 3/10 और 2.5% को कैसे लिख लूँगा भाई 25/10 इंटू में 100, तो कितना आ गया 1/40, तो कितना आ गया एलसीएम लूँगा 40, 13/40। ऐसे करने हैं फ्रैक्शन आपने ब्रेक, जो कि आपको पेपर में थोड़ा, अगर अब आप फेमिलियर हो गए ना तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके कॉन्फिडेंस से उसको ब्रेक कर लोगे और आप आंसर निकाल सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया सॉरी। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, हर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई भी ये सीजीएल वगैरह एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट बॉडीज़, या फिर आपका ये सीएसआईआर का पेपर हो, यूजीसी का पेपर हो, उसके पेपर में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। यानी कि थोड़ी बहुत बेस्ट डेफिनेशन आगे पीछे कर सकते हैं ये अभी यहाँ पे एग्स का दिया है, वहाँ पे शुगर का दे देंगे, कभी प्राइस का दे देंगे, ऐसा ही आता है। ठीक है, तो देखिएगा समझिएगा। मैं बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। अभी मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, एक ही क्वेश्चन लिया है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। बाकी मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको इस पूरी लेक्चर सीरीज़ की लेक्चर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा और कुछ और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूंगा। सो चलिए पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि ड्यू टू 25% फॉल इन रेट ऑफ एग्स, यानी कि क्या कह रहा है भाई, अंडे हैं उनका प्राइस 25% कम हो गया है। 25% का मतलब बताया था, डायरेक्ट याद करो 1/4, यानी कि क्या कह रहा है, प्राइस है ना मेरा भाई अंडों का, तो क्या कह रहा है प्राइस मेरा 4 था, 1 कम हो गया है, तो हो कितना गया, अंडे का प्राइस 4 था, 1 कम हो के कितना हो गया 3 हो गया। मैंने एक इस पे खेल रहा हूँ, मैं इस फ्रैक्शन पे खेल रहा हूँ, मैं परसेंटेज पे नहीं, मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर मैंने उस फ्रैक्शन का मतलब क्या बताया था, जो नीचे वैल्यू है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू आएगी कि भाई 4 थी, उसमें क्या कर दिया 1 कम हो गया मेरा, तो हो कितना गया 3 हो गया। अब क्या करें, अगर मेरा प्राइस 4 से 3 हुआ है तो आप पहले पीछे ध्यान से दीजिए, तो कंजप्शन कितनी हो जाएगी, प्राइस कम हुआ है तो कंजप्शन बढ़ जाएगी। कंजप्शन कितनी हो जाएगी मेरी, कंजप्शन 3 से 4 हो जाएगी। ये बात आपके समझ में आई ना भाई, बिल्कुल, कि मेरी प्राइस 4 से 3 हुई है तो मेरी जो कंजप्शन है वो बढ़ जाएगी। जब प्राइस कम होगा तो सिंपल सी बात है ना, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, तो जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही कंजप्शन में भी चेंज होगा, ये बात ध्यान रखना। तो कंजप्शन कितनी होगी 3 से 4। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, 1 कैन बाई 2 डजन एग्स, 1 कैन बाई 2 डजन एग्स, यानी कि बाई कितना कर रहा है भाई, पहले कोई चीज़ 3 खरीदता था, अब कितनी खरीद रहा है, वो 4 खरीद रहा है। समझ में आई ना आपके बात, क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 डजन अंडे ज़्यादा खरीद रहा है, बट अपनी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कितना है 3 से 4, यानी कि 1 ज़्यादा खरीद रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 डजन। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात समझ में आई ना आपको, कि कह रहा है कि 1 कैन बाई 2 डजन एग्स मोर, पर खरीद कितना रहा है भाई 3 से 4, यानी कि 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है 2 डजन। अगर मेरी 1 की वैल्यू 2 डजन है तो पहले कितना खरीदता था वो 3, तो 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 6। पहले भाई वो 6 डजन अंडे खरीदता था, बट अब कितने खरीद रहा है, अब 8 डजन अंडे खरीद रहा है वो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब उसने पूछा है अब एंड मोर देन बिफोर बाई 1 कैन बाई 2 डजन एग मोर देन बिफोर बाई इन्वेस्टिंग 162 रुपीज़। अब कह रहा है कि
इस लाइन का मतलब ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है कि अंडे की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपये निवेश करके, भाई उसने 162 रुपये निवेश किए तो ओरिजिनल रेट बताओ आप। अब इसने क्या पूछा, देन द ओरिजिनल रेट पर डजन। ओरिजिनल तो कितने थे, 6 थे, कम कितने मिल रहे हैं अब, 162 रुपये में कम, 162 रुपये का डिफरेंस मिल रहा है उसे भाई, कि पहले जो अंडे खरीदते थे और अब जो अंडे खरीद रहे हैं उसमें 162 रुपये ज़्यादा दे के और अंडे खरीद सकता है। ठीक है, तो पहले कितने, पहले द ओरिजिनल रेट पर डजन निकालना है हमें। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डजन। पहले कितने खरीदता था, 6, अब कितना खरीद रहा है, 8। तो 162 रुपये में वो पहले कितना खरीदता था ये पूछा है उसने। देन द ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ एग्स। ओरिजिनल रेट निकालने के लिए कितना पड़ेगा, यानी कि उसने ये पूछा है कि ओरिजिनल रेट निकालो कि वो 1 डजन कितना का पड़ेगा, उसे कितने का पड़ेगा 1 डजन, वो ओरिजिनल रेट होगा हमारा। तो पहले कितने खरीदता था, 6 डजन, कितने रुपए इन्वेस्ट करके, 162 अपॉन में 6, यानी कि ये क्या जाएगा, रेट पर डजन। तो 6 2 जा 12, 6 7 जा 14, यानी कि 27 रुपीज़ पर डजन ओरिजिनल रेट था ये हमारे पास। और अब का रेट कितना है, देखो क्वेश्चन तो हमारा यही खत्म हो गया, बट यहाँ पे चेंज कर सकता है। ओरिजिनल रेट की जगह पे वो क्या कह देगा कि भाई करंट रेट बता दो। तो करंट कितना है कि 162 रुपये फालतू ज़्यादा में, 162 रुपीज़ में अब कितने अंडे खरीद रहा है, तो यानी कि पर डजन की वैल्यू बताओ कितनी है। तो 162 अपॉन में 8, ये क्या है, करंट रेट। तो 8 20 2 16 0 2 5 रुपीज़ पर डजन। अब का करंट रेट है 20.25 रुपीज़ पर डजन। ठीक है ना, समझ में आया ना ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। अब कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें भी देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि आपका यहाँ पे क्लियर होगा कि आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई 20%। ठीक है, रेडियस को मैंने क्या किया, 20% डिक्रीज कर दिया। 20% का मतलब 1/5। ओरिजिनल कितनी थी मेरी रेडियस, 5, कर कितनी थी अब, 1 घटा के 4। ओरिजिनल थी 5 पर मैंने 20% कम कर दिया, हो कितनी गई, 4। ठीक है भाई, देन हाउ मच % द हाइट मस्ट बी इंक्रीज्ड सो डैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन सेम। ध्यान करो, मैंने क्या बताया था आपको, यानी कि वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, a मल्टीप्लाई बाई बी बराबर कांस्टेंट। अगर मेरा a जितना बढ़ रहा है उतना ही b क्या होगा, कम होगा, तभी तो कांस्टेंट आएगी मेरे पास कोई चीज़। या फिर a जितना कम हो रहा है उतना ही b बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान आई ना। हाँ, तो मैं कह रहा था भाई, एक बार जो चीज़ आपने समझ ली ना, फिर वो आप कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसमें कर लीजिएगा, और आप कर लोगे अब आई थिंक। तो जैसे कि क्या कह रहा था, इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर डिक्रीज, तो वॉल्यूम क्या होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h। मेरे को वॉल्यूम करनी है कांस्टेंट, तो जितना मेरा रेडियस में क्या कह रहा है, रेडियस का स्क्वायर होगा चेंज जो भी होगा वॉल्यूम में। तो रेडियस का स्क्वायर कितना चेंज होगा, पहले कितना था मेरे पास 5, पर यहाँ पे करने क्या है वॉल्यूम में स्क्वायर। अब कितनी हो गई रेडियस, 4 होल टू द स्क्वायर। तो रेडियस में ये चेंज आ गया, कितना 25 से 16 हो गई। तो हाइट में क्या करना पड़ेगा, हाइट में भाई जितनी रेडियस में चेंज हुई है उतना ही वो हाइट में चेंज करना पड़ेगा, या तो रेडियस हमारी बड़ी होगी या घटी होगी। तो रेडियस यहाँ पे क्या हुई है, कम हुई है, तो जितनी कम हुई है हाइट को भी क्या करना पड़ेगा, उतना ही बढ़ना पड़ेगा, तभी तो क्या हो पाएगी हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट। तो हाइट को कितना बढ़ना पड़ेगा, 16 से 25, कितना चेंज आया 9 का कितने पे 16 पे मल्टीप्लाई
100/6 यानी कि 1/6 का मतलब क्या बताया, 1/16 का मतलब क्या बताया था आपको, पीछे जाके देखोगे तो 6.25%, बिल्कुल। और बाहर क्या है 9, तो कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45, 5 4 9 2 जा 18 और 4 22, 2 2 9 54, 56.25% का चेंज करना पड़ेगा हमें हाइट में, तभी हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट हो पाएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपके देखिए कितनी अच्छे से समझ में आया होगा। एक कॉन्सेप्ट का यूज़ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पे, पर वो क्या है लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, तो इसलिए तभी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि वहाँ पे एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, देखिएगा क्या कह रहे हैं, ये देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ, जो हमारे पास जो टोटल इनकम होती है, आपके पास मान ले इनकम है, आप महीने के मान लो 50,000 रुपये कमा रहे हो, तो क्या करोगे भाई, या तो कुछ खर्च करोगे या कुछ सेविंग करोगे, ठीक है। कुछ भी हो, आप मान लो 10 रुपये भी कमा रहे हो आप एक दिन के, कुछ तो खर्च कर दोगे, कुछ सेविंग कर दोगे। तो इस तरीके से हमारी जो इनकम बनती है, इनकम होती है वो क्या होती है, सम ऑफ एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। तभी तो इनकम आई भाई। कोई इंसान है 100 रुपये कमा रहा है, 70 रुपये खर्च कर दिए, 30 रुपये बचा दिए, 70 खर्च कर दिए भाई, 30 मैंने सेविंग कर दी, तो तेरी इनकम कितनी थी भाई, मेरी इनकम 100 रुपये थी। तो उसका मतलब ये हुआ, ये बात समझ में आ गई ना। तो चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, यानी कि क्या कह रहे हैं, राघव है कोई भी, वो 80% अपनी इनकम का स्पेंड कर रहे हैं, स्पेंड मतलब खर्चा कर रहे हैं। मैंने देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या समझाया था शुरू में, कि कोई भी चीज़ ऐसी माननी है कि हम उसके साथ इजीली उसका परसेंटेज निकाल पाएँ। तो 80% किसका हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई भी, जैसे कि 100 है, 100 का भाई 80% 80 होता है, उसमें कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सीधा मैंने मान लिया कि भाई इनकम थी राघव की 100, क्या कह रहा है 80% तो उसने स्पेंड कर दिया, यानी कि खर्चा कर दिया, खर्चा कर दिया भाई कितना 80 कर दिया, बचाया कितना, बचाया 20, तभी तो उसकी इनकम बनी ना 100, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहा है कि उसकी इनकम मैंने 12% बढ़ा दी, 100 का 12% कितना होता है 12, यानी कि 12 बढ़ा दी, 100 थी 12% बढ़ा दी, यानी कि कितनी कर दी 112। और सेविंग है वो 10% कम कर दी, सेविंग 10% कम कर दी, यानी कि 20 थी 10% कम कर दी, कर कितनी दी अब 90 कर दी भाई। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है ना पूरी, अब ये जैसे क्या है कि 20 है, तो 20 अपने आप में पूरा में कह रहा है कि भाई मैं पूरा हूँ, पर ये कह रहा है कि आगे चल के तुझे क्या कर दिया 10% घटा दिया, तो कर कितना दिया भाई 100 था, तेरे को 10% कम कर दिया, यानी कि कर कितना दिया 90% कर दिया। तो 20 का 90% कितना आ गया 90/100, तो कितना आ जाएगा 18। तो एक्सपेंडिचर कितना आया भाई, अब ये बता दो मेरे को तुम, ये आएगा 112 माइनस 18, डेट इज 4 और 94, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया मेरा 94, कितना बढ़ गया 14। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, ये पूछा है कि परसेंटेज कितना चेंज हुआ है। तो भाई मेरा जो एक्सपेंडिचर था ना वो शुरू में था 80, अब हो गया 94, तो कितना चेंज हुआ 14, कितने पे, ओरिजिनल कितना था 80 इंटू में 100, तो कितना आएगा 17.5%, कैसे 35/2, तो 17.5% मेरे एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट हुआ, कि मैं 17.5% ज़्यादा खर्चा करने लग गया, और सेविंग्स क्या हो गई मेरी कम हो गई। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अभी ना 10 क्वेश्चन हुए हैं और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अब पता लग गया होगा किस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आप कितना अच्छे से इन चीज़ों को समझ पा रहे हो। सो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस और आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको सभी टॉपिक के
सभी टॉपिक्स हैं, जो भी आपके अर्थमेटिक जो मेन है, रीजनिंग है, जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन करके ना एक बार आप PYQ लगाइएगा, परसेंटेज के जितने भी PYQ है, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और वो क्वेश्चन तो बिल्कुल इजीली हलवा लगेंगे आपको कि भाई हो गए बस। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ, एक दिन में आप एक वीडियोस भी देख लेगा ना ये पूरी, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी, तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है यार, मौसम ही ऐसा चल रहा है कि, पर कोई नहीं, आप लेक्चर देखिएगा अच्छे से, ये आराम से बैठे। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, परसेंटेज मैंने आपको सारी समझा रखी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए जहाँ पे आपको परसेंटेज थोड़ी टिपिकल लगे वहाँ पे आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करो भाई। ये मैं आपको काफ़ी बार समझा रहा हूँ कि आपको जहाँ भी टिपिकल लगे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर फ्रैक्शन के साथ खेल लो। या जहाँ पे आपको परसेंटेज सिंपल लग रही है वहाँ पे 100 मान के करो, तो आप ये सोचेंगे और कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट ज़रूर चेक करूँगा, और जिसका सही आंसर होगा उसका मैं पिन भी कर दूँगा कमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आया है। मैंने 2 बार पेपर दिया था, मेरी पहली शिफ्ट में जब मैंने पहली बार पेपर दिया था तो मेरे पहले पेपर में भी ये क्वेश्चन था, बाद में भी, और दूसरी जैसे लाइफ साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें भी ये क्वेश्चन था, मैथ वालों में भी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हर बार आया है, तो चलिए इसको हम अच्छे से सोल्व करते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और मैं आपको ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप इजीली कर लोगे ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9800। पॉपुलेशन मतलब क्या पे है, वहाँ पे हम मान के चल रहे हैं वहाँ पे मेल और फीमेल है, टोटल एक विलेज में मेल प्लस फीमेल कितने हैं, 9800। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैं कहता हूँ आप इस टॉपिक में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, उसका मतलब निकालो और डायरेक्ट लिख लो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक साथ। नेक्स्ट लाइन, इन ए ईयर, एक साल में क्या हो रहा है कि विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल बाई 8%। अब कह रहा है भाई मेल की जो पॉपुलेशन थी ना उसमें 8% का मेरा इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, 8% का इंक्रीमेंट हो गया। फीमेल्स की पॉपुलेशन में क्या हुआ है, 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। और जो पॉपुलेशन की और जो विलेज की पॉपुलेशन है ना वो बढ़ के हो गई है 10458। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो चलिए अब इसको अब कोई भाई कहेगा मैं इसको 100 मान लेता हूँ, इसको भी 100, नहीं भाई, उससे है ना बहुत लेंथी बन जाएगा, बहुत कैलकुलेटिव पेपर हो जाएगा, फिर आप 5-6 मिनट इसी क्वेश्चन पे लगा दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कह रहा है कि मेल की पॉपुलेशन में 8% का इंक्रीमेंट हुआ है, फीमेल की पॉपुलेशन में 5% का इंक्रीमेंट हुआ है, और टोटल पॉपुलेशन बढ़ के अब हो गई है इतनी। तो क्या कह रहा है कि भाई देखो ये बताओ आप, 5% तो इसमें भी हुआ होगा ना, 5% प्लस 3% और 5% ही फीमेल की में हुआ है, तो 5% तो दोनों की में हुआ ही हुआ है। तो 5% कितना हो जाएगा 9800 का, ये कितना हो जाएगा 49, यानी कि 490 तो भाई देखो इंक्रीमेंट हुआ ही हुआ है मेल और फीमेल में। ठीक है, ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ है आप मेरे को ये भी बता दो। हाँ भाई मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फाइनल पॉपुलेशन है, इनिशियल भी पॉपुलेशन है, तो मैं इन दोनों को डिफरेंस लेके क्या बता सकता हूँ कि मेरे पास इंक्रीमेंट कितना हुआ है। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे को पास इंक्रीमेंट कितना दिखेगा, -900। इंक्रीमेंट कितना आ गया 658 का इंक्रीमेंट हुआ ना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे भाई, ओवरऑल इंक्रीमेंट मेरा हुआ है 658 का, और टोटल जो 5% मेल की में 5% फीमेल की में हुआ है इतना 490।
एक्स्ट्रा कहाँ से आया? एक्स्ट्रा आया है जो मेल के 3% थे, ये बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 5% तो हो गया, बट जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट तो इन दोनों में ही आया है ना कि भाई, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट तो यहाँ पे था, क्योंकि 5% यहाँ भी था, 5% यहाँ भी था। इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा कहाँ था? 3% ऑफ मेल। वो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट कितना था? 168। तो 1% मेल कितना आ गया? 56। तो अब क्या पूछा है? वट वॉज द नंबर्स ऑफ मेल इन द विलेज बिफोर इंक्रीज? बिफोर इंक्रीज मेल बता दो। तो मेल कितने थे? अपने आप में कोई भी चीज़ कितनी होती है? 100%। तो 100 मेल्स कितने आ जाएंगे? 5600। 5600। अच्छा लगा ना क्वेश्चन? बहुत ही शानदार तरीके से करवाया गया है ये क्वेश्चन। तो आप इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। थोड़ा देखिए, सोचोगे ना उस चीज़ के बारे में तो ही ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, वरना अब मैंने कर दिया, अब आप इस चीज़ को एक बार देख लो। जब तक आप खुद कॉपी पेन लेके उसको एक बार सोल्व नहीं करोगे ना, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे देखने का। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार देखें वीडियोज़, फिर खुद से ज़रूर सोल्व करके देखें, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए देखिए देखिए, ये भी सेम, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रखे हैं। सॉरी, देखिएगा, सेम वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करे हुए, होमवर्क है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा कैलकुलेटिव ज़रूर है, बट देखो, एक बार ये क्वेश्चन कर लिया तो वो क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी, परसेंटेज ब्रेकिंग हो जाएगा, कैसे हम उसको और ब्रेक कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे करना क्या है, हमें 17.7% को ब्रेक करना है, किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग कि 14.2% तो दोनों में बढ़ा है, तो बच के इतना गया 3.5%। तो बस इतनी हिंट काफ़ी है। आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना। देखो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लाइफ साइंस हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आप ज़रूर करना है क्वेश्चन। ये मत सोचना कि भाई हम तो लाइफ साइंस हमारे में इतने हार्ड लेवल का नहीं है। भाई आते हैं क्वेश्चन, लाइफ साइंस वाले, केमिस्ट्री वाले, तो ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि उन स्टूडेंट्स का जहाँ तक मेरे को लगता है कि यहाँ पे नंबर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा नंबर पार्ट बी और पार्ट सी में से निकालने की कोशिश करते हैं। बट अगर आपका पार्ट ए और भी अच्छा हो गया ना, तो भाई आप बहुत अच्छे नंबर सिक्योर कर लोगे। तो आप थोड़ा ध्यान लगा के इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैथ फिजिक्स वाले नहीं करना, भाई उनको भी करने हैं। आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से होगी, आपको अलग नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं आई थिंक यहाँ से। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, सब देखो एक बार, कोई नहीं है, एक जितने भी घंटे की वीडियो हो, मुझे नहीं पता कितने घंटे की वीडियो बनेगी, मैं लगातार चल रहा हूँ, जितने की भी बनेगी आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड PYQ का क्वेश्चन है ये, और हर बार पेपर में आता है, हर बार। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 43% मार्क्स, भाई कोई एक स्टूडेंट है, वो 43% मार्क्स ले रहा है, बट फेल हो जा रहा है कितने नंबर से? 72 मार्क्स से। अच्छा जी, ठीक है, कोई स्टूडेंट है 43% मार्क्स ले रहा है, बट 72 मार्क्स से फेल हो गया, 72 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है भाई, यानी कि ये पासिंग लाइन थी। एक ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़ा लाइन से समझाता हूँ। ये था पासिंग मार्क्स, बट वो 72 मार्क्स से फेल हो गया। 72 मार्क्स से फेल कैटेगरी, पास कैटेगरी, यानी कि कितने मार्क्स किए? 43%, बट फेल हो गया। बट अगर वो 57% मार्क्स स्कोर करता है, अगर वो 57% मार्क्स स्कोर करता है तो वो पास हो जाता है 40 मार्क्स से। ठीक है भाई, कोई एक स्टूडेंट था जिसने 57% मार्क्स सिक्योर करे और वो 40 मार्क्स से पास हो गया, पर एक बार उसने 43% मार्क्स सिक्योर किए, पर वो 72 मार्क्स से फेल हो गया। तो देखिएगा, इस लाइन से इधर तो क्या है? नेगेटिव, इधर क्या है? पॉजिटिव।
72 मार्क्स कम थे पासिंग मार्क्स से, तो कितने और लाने थे, यानी कि अगर 40 मार्क्स थे, अगर 72 मार्क्स और ले लेता वो, यानी कि माइनस कितने से मतलब अपन है ना इन दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि पासिंग और फेल का, तभी तो हमारे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे। कितने कम लिए थे, 72। परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 14% है ना। ओवरऑल कितना आया, 1112, यानी कि 14% की वैल्यू है 112। हमें कितने निकालने हैं, पासिंग परसेंटेज निकालनी है यहाँ पे, ये नहीं टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो पहले टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं हम। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100% टोटल मार्क्स होते हैं। तो चलो 112 इंटू में 100, 14 8 जा, तो मेरे टोटल मार्क्स आ गए थे भाई, टोटल मार्क्स था पेपर 800 का। उसने कहा है पासिंग परसेंटेज बता दो, पासिंग कितनी थी, पासिंग परसेंटेज बतानी है मैंने। अगर टोटल 800 नंबर का पेपर था, अगर वो 57% निकालो या 43, आप जो मर्जी आप किसी के साथ निकालो, चलो मैं 57 के साथ निकाल दूँ। अगर मैं 800 का 57% निकाल दूँ तो कितना आएगा, 8 7 56 6 5 8 5 40, 436 नंबर होंगे मेरे, जो कि क्या है, पासिंग मार्क्स से 40 ज़्यादा हैं। तो अगर मैं 40 घटा दूंगा तो कितने आएंगे, 396 नंबर क्या है मेरे, पासिंग मार्क्स हैं। 396 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। तो पासिंग परसेंटेज कितनी होगी, अपोन में 800 इंटू में 100, 8 4 जा 32। अरे ये तो गलत हो गया, आई थिंक मैंने कोई गड़बड़ कर दी क्या इसमें। अगर टोटल मार्क्स मेरे, देखिए यहाँ पे एक बार देखिएगा, टोटल मार्क्स यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, टोटल मार्क्स मेरे 800 आ गए। अब पासिंग परसेंटेज निकालनी है, पासिंग परसेंटेज अब यहाँ पे देखिएगा कैसे, ओ सॉरी 43% अगर वो सिक्योर कर रहा है बट 72 मार्क्स से फेल हो रहा है, यानी कि 43% कितना परसेंट है, 72 8 का कितना परसेंट है, 9%, यानी कि 9% है ना भाई। यानी कि 9%, 72 कितना है, 9%, यानी कि 9% मार्क्स और ज़्यादा लेने थे उसे। वहाँ पे मैंने क्या गलती करी थी, कम करने थे। वैसे वो पीछे जो आपने सोचा था कि भाई ये गलत हो गया, तो वहाँ पे वो मैंने थोड़ा गलती कर दी थी, उसके लिए सॉरी। बट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 43% मार्क्स तो तूने ले लिए भाई, अगर तू 72 मार्क्स और ले लेता तो तू पास हो जाता। तो 72 मार्क्स, क्योंकि हमें परसेंटेज के साथ खेलना है यहाँ पे, क्योंकि उसने परसेंटेज ही पूछा है। तो 72 मार्क्स 800 का कितना परसेंट है, 9% है। यानी कि क्या करना था तुझे, 9% मार्क्स और ज़्यादा लेने थे, तभी तू तभी तू पास हो जाता। तो टोटल कितने लेने थे, 52% मार्क्स लेने थे। आई ना बात समझ में, एक बार दोबारा देखिएगा। कोई एक स्टूडेंट है 43% मार्क्स सिक्योर करता है बट 72 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है। अगर वहीं दूसरी साइड अगर वो 57% मार्क्स सिक्योर करे, 40 नंबर से पास हो जाएगा। तो कितने से डिफरेंस हो रहा है इन दोनों का परसेंटेज में, 14% का। नंबर्स का डिफरेंस 112 का, क्योंकि नेगेटिव में गए ना भाई, फेल हो गया तो नेगेटिव में चले गए, नंबर कम हो गए पासिंग मार्क्स से। तो टोटल मार्क्स आ गए हमारे पास 800। अब ये क्या है कि पासिंग परसेंटेज बताओ, तो पासिंग परसेंटेज या तो आप करो 57% में से 40 मार्क्स ऑफ 800, 40 800 का कितना परसेंट है उतने नंबर घटा दो, या फिर ये करो कि 43 में उतने 72 नंबर्स, 72 800 के कितने परसेंट है उतने नंबर जोड़ दो, तो हमें पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। ये है पासिंग मार्क्स। अगर मैं 72 पर नंबर और ज़्यादा ले लेता तो मैं पास हो जाता, या फिर परसेंटेज में ये कहूँ कि मैं 72 मार्क्स 800 का कितना परसेंट है, 72 800 का कितना परसेंट है, 9% है। 9% 800 का मैं अगर 9% और ज़्यादा ले लेता तो मैं पास हो जाता। बात वही हुई ना। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आएगा। और
फिर तो आप वहाँ पे कर ही दोगे इजीली। अब यहाँ पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्कूल है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। देखिए पर मैं आपको ना बिल्कुल एक सिंपल तरीके से सॉल्यूशन दूंगा इन चीज़ों का। मैं ये नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल बेसिक से करो। बेसिक का जहाँ पे यूज़ होगा हम बेसिक भी करेंगे, कंसेप्चुअल का जहाँ पे यूज़ होगा हम वहाँ पे कंसेप्चुअली भी करेंगे। तो देखिएगा कैसे करते हैं अभी इस क्वेश्चन को। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 7:5। ठीक है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में भी आप थोड़ा पीछे जो मेल फीमेल वाला था उसका क्लियरिटी एक बार ले सकते हो। उसका ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं। देखिएगा कैसे। सॉरी। क्या कह रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल में है 7:5 में। ठीक है। अगर if 65% of boys and 81% of girls are scholarship holders। बात समझ में आई मेरे आपके? जो मैं बात कहना चाह रहा था वो आपके समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी आई थिंक। क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर रेशियो है तो मैं भाई इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या कह रहा है, इफ़ 65% ऑफ बॉयज़, तो 700 का 65% क्या आएगा? 7 5 35, 3 7 6 42 और 3 इतने बॉयज क्या हैं, स्कॉलरशिप होल्डर। और 81% ऑफ गर्ल्स, 81% कितना आएगा? 405 लड़कियां हैं स्कॉलरशिप होल्डर। ठीक है। अब विदाउट स्कॉलरशिप वाले कितने बच्चे हैं? पहले बॉयज निकाल लो। बॉयज हैं 5 4 2, इतने ये हैं। गर्ल्स कितने हैं? 5 9 95। तो हमें इसका परसेंटेज निकालना था। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट गेट स्कॉलरशिप, कितनों को नहीं मिली स्कॉलरशिप? 350। टोटल कितने थे? 1200। 100 से 100, 12 दूनी 12 तिया 36 बनी, 3 पे नहीं जाएगा सॉरी। 12 2 जा 24, 110, 12 9 जा 9 2 जा 18, 108, 29। कोई गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने? 350, 7 5 35, 7 6 42, 3 सही है, ये भी सही है। 8% कितना आ जाएगा? 8 5 ओ 81% है ना ये। हाँ फिर तो ठीक है। तो टोटल कितना आ गया? 5 10। अब यहाँ पे बच कितना गया? अच्छा सही है, ये भी सही है। तो कितने बच्चों को नहीं मिली स्कॉलरशिप? 0 10। ओ गड़बड़ हो गई यहाँ पे आई थिंक, सॉरी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 1 10 और 4 14, 3 14 अपॉन में 1200, ये कट गया। 12 2 जा 24, 0 1 0, 12 8 जा 96। तो ऑप्शन कौन सा है? 28 सही, 1/3%। तो सॉरी थोड़ी एडिशन में गलती हो गई थी, हो जाता है कभी कभी। कोई नहीं। तो पर आपके ये क्वेश्चन समझ में आएगा ना। देखिए आपने क्या किया है, इस रेशियो के साथ खेला है आपने, क्योंकि उसने 7:5 दिया था। भाई ठीक है 7:5 ही तो है मेरा। अब भी मैंने उसको और एक्सटेंड कर दिया, 700 और 500 बना दिया, ताकि मेरी परसेंटेज इजीली निकल पाए। देखिए यही पॉइंट होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के, वहीं पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिएगा। अगर देखिए आपको ना ये लग रहा है कि क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो बहुत अच्छी बात है। आप ना एक बार इनको सोल्व करके देखिए, फिर आपको पता लगेगा आपको कितना टाइम लग रहा है और कैसी आपकी तैयारी है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है ये, ठीक है। और
बाकी जो क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ कर रहे हो वो आप बाद में ज़रूर कीजिएगा। देखने के बाद ये नहीं है कि आप नोट्स बनाने चाहो तो देखिए, नोट्स तो मत बनाइए आप, बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको PDF खुद दे दूँगा, आप बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा और उसके सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। वीडियो बड़ी हो रही है आई नो, पर देखिए कोई नहीं यार, अब मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपके लिए ही कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये नहीं कि आप बीच में स्किप करके देखोगे, तो स्किप करके भाई कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 60% का मतलब क्या है भाई, क्या बताया था? 60/100, 3/5। नीचे चीज़ क्या दिखाती थी, पहले भी बताया था, नीचे दिखाती थी ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब टोटल। टोटल क्या हुआ है, अगर टोटल 5 बच्चे हैं तो जिसमें से गर्ल्स कितनी है? 3 है। बॉयज़ कितने हैं? 2 हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं आप आगे? यहाँ तक लाइन समझ में आ गई ना? देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज़। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि बॉयज़ से 30 ज़्यादा लड़कियां हैं, ठीक है। मेरी क्वेश्चन क्या कह रही है कि भाई मेरे बॉयज़ 2 और गर्ल्स 3, तो ज़्यादा कितनी है? एक की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 30 है, तो बॉयज़ कितने आ जाएंगे? भाई सिंपल हो गया अब तो, 60। गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? 90। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना भाई। क्वेश्चन ने जो कहा मैंने वैसा किया, ठीक है। यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स थी 2 और 3, तो एक की वैल्यू आ गई थी 30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बॉयज़ कितने आ गए? 60। गर्ल्स कितनी आ गई? 90। अब क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। इफ़ 68% ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि अब मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स 150। क्या कह रहा है? 68% ऑफ स्टूडेंट, तो 68% कितना आ जाएगा इसका? नहीं भाई हमने तो निकाल दिया, इसका आ गया, ओह सॉरी 102 आ गया। क्या कह रहा है? 68% ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 150 का 68%, 102 इंक्लूडिंग इसमें ही क्या है? इंक्लूडिंग 30 बॉयज़। क्या कह रहा है? इसी के अंदर 30 बॉयज़ हैं, यानी कि गर्ल्स कितनी बच गई? तो 2, 72। गर्ल्स कितनी बच गई? 72। पास एन एग्जामिनेशन, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स का 68% बच्चे पास हुए हैं, यानी कि जो आया था हमारे पास 102, उसमें ही 30 बॉयज़ हैं, ठीक है भाई। टोटल पास हुए हैं 102, उसमें 3 बॉयज़ हैं, 30 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी बच गई? 72। यानी कि गर्ल्स कितनी पास हुई हैं? 72। तो वो बताओ टोटल गर्ल्स कितनी थी? 90 थी। पास कितनी हुई हैं? 72। फेल कितनी हो गई भाई? फेल होगी 18, है ना। अब क्या गया था? परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास द एग्जाम, तो पास कितने इन्होंने नहीं किया? 18। टोटल कितनी थी? 90 इनटू में 100, डेट इज 20% गर्ल्स डू नॉट पास द एग्जाम। देखिए इजीली क्वेश्चन हो गया ना। देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और आई थिंक ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अब मैं आपको ना एक चीज़ आई थिंक इसी क्वेश्चन में समझाऊं या फिर आगे मैं सोच रहा हूँ आपको एक सक्सेसिव बता दूं, क्योंकि सक्सेसिव से ना आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। देखिएगा क्या कह रहे हैं। एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वॉर। ठीक है भाई, आर्मी है एक, उसमें क्या हुआ, एक वॉर में 10% ऑफ मैंस लॉस, यानी कि 10% का मतलब 1/10, यानी कि इनिशियली 10 थे, एक आदमी मर गया, बच कितने गए? 9 बच गए।
फिर कह रहा है 10% ऑफ रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज, यानी कि जो बच रहे थे 10%। अब यहाँ पे देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं उस हर एक फ्रैक्शन को ब्रेक करते हुए चल रहा हूँ। 10% किससे मर गए? बीमारी से। 10% का मतलब 1/10, तो यानी कि 10 थे, बच कितने गए? 9। यहाँ पे है टोटल, यहाँ पे है अलाइव। एंड 10% ऑफ रेस्ट वर डिक्लेयर डिसेबल्ड, डिसेबल्ड कर दिए भाई 10%, यानी कि 10 से बच कितने गए? 9। ठीक है। अब कह रहे हैं 10 द स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी रिड्यूस्ड टू दिस, यानी कि रिड्यूस करके ये आर्मी की स्ट्रेंथ बच गई। इनिशियली ये थी हमारे पास, इनिशियली कितनी थी? इतनी थी, रिड्यूस करके कितनी हो गई? 7 to 9, यानी कि मैंने क्या कर दिया? सभी का मल्टीप्लाई, यानी कि इनिशियली भाई 10 से 9 हो गए थे, किस लिए? वॉर में मारे गए थे, तो 10 से 9 हो गए। डिजीज़ हो गई थी जब मर गए 10%, तो बच कितने गए? 10 से 9। अब क्या कह रहे हैं? 10% को डिसेबल्ड कर दिया भाई, टोटल थे 10, बच कितने गए? 9। तो टोटल थे कितने हमारे पास इनिशियली? 1000, बच कितने गए अब? 7 to 9। और उस क्वेश्चन में यही कहा है कि जो आर्मी की स्ट्रेंथ थी ना वो कम होके इतनी हो गई है 729,000। सो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। तो इनिशियली कितनी थी टोटल स्ट्रेंथ? इतनी थी। 1 की वैल्यू इतनी है, तो इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100000। 3 0 लग जाएंगे, तो ये ऑप्शन आ गया, है ना। डायरेक्ट तरीका है। आप इसमें ना ये मत खोलिए कि मैं टोटल शुरू में 100 मान लूँगा, तो ऐसे थोड़ी दिक्कत आएगी। आप सीधे डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दीजिए इसमें। सक्सेसिव यानी कि 10 से 9 हो गया, 10 से 9, 10 से 9, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यानी कि ये ओरिजिनल, ये फाइनल, तो डायरेक्ट हो गया ना उससे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? ए नंबर x इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 35%। एक कोई नंबर था, उसको पहले क्या किया? 35% से बढ़ा दिया गया। एक मिनट में ना, अब देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिए थोड़ा फ्रैक्शन का ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन थोड़ी टिपिकल से ली है, ताकि आप इसमें थोड़ा फ्रैक्शन का ध्यान रखें, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए आपकी। क्या कह रहे हैं? ए नंबर x इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 35%। 35% का मतलब 35/100, कन्वर्जन इजीली 5 से कट कर देंगे 20, यानी कि इनिशियली कोई वैल्यू थी 20, कर कितनी दी? 27, बढ़ा दी मैंने, यानी कि ऊपर क्या बताता है? क्या किया गया है? बढ़ाई गई है, घटाई गई है। अब कह रहा है एंड देन डिक्रीज बाय 5.55%। अब 5.55% क्या होता है? आपको टेबल याद है? अगर आपको टेबल याद है तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं 1/18। तभी मैं बोल रहा हूँ कि किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू मिलेगी, फिर आपको ये सोचोगे कि यार काश मैं याद कर लेता, वरना इसी चीज़ को निकालने में आपके पसीने निकल जाएंगे भाई। ठीक है, तो 5.55% क्या कर दी गई? कम कर दी गई। थी कितनी इनिशियली? 18, कितनी कम कर दी? 1, कम हो गई, कितनी बच गई? 17। अगला कह रहा है देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ रिड्यूस्ड बाय 23 and 1/13%। 13 3 जा 39, 9 3 26 29, तो 300/13 ऐसे सोल्व करना है ये, यानी कि कितना आया? 3/13। अब आप इसको सोच के ये सोचो भाई क्या भाई, सिंपल सोल्व भी कर लेना चाहिए कभी कभी। डायरेक्ट बन गया 3/13, यानी कि क्या कह रहा है? इंक्रीज कर दिया गया। इनिशियली कितना था? 13, बढ़ के कितना हो गया? 3, तो बढ़ के कितना हो गया? 16। समझ में आया ना आपको? क्या कह रहा है कि कोई वैल्यू थी शुरू में 20, 35% क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई, यानी कि 35% का मतलब 7/20। कोई चीज़ 20 थी, बढ़ा के 27 कर दी गई। द नंबर इज एंड देन डिक्रीज्ड बाय 5.55%। ये वैल्यू आपको जरूर याद होनी चाहिए, किसी ना किसी क्वेश्चन में मिल गई और इसी क्वेश्चन में मिल गई है दिल्ली। 5.55% का मतलब 1/18, तो 18 से 17 हो गई।
एंड नाउ द नंबर इज ऑब्टेन। अब जो नंबर मिला उसको भी हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। बढ़ा के कितना कर दिया गया, 23 एंड 1/13%, तो 3/13 यानी कि 13 से 16 कर दिया। तो ओवरऑल क्या चेंज हुआ है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में होंगे तो मल्टीप्लाई में क्रॉस में कट कर सकता हूँ मैं, तो इसको कट करूँगा तो 4 से, ये 5 से, ये 9 2 जा 9 3 जा 2, तो कितना आ गया 13 5 जा 65 रेशियो 6 76 जा 102। देन द नंबर हैज़ इंक्रीज्ड बाई, इतने से बढ़ गया नंबर मेरा, बढ़ा। देखिए ओरिजिनल इतना था, फाइनल इतना हो गया। उसने कहा कि मेरा नंबर बढ़ गया, बढ़ा कितना नंबर मेरा 37, कितने पे कितना बढ़ा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 80 अपॉन में 37, तो 37 2 जा 74 410, 37 3 जा 4 पे ज़्यादा चले 3 पे यानी कि 9 10 11, तो 3 1 1 1 यानी कि 9 2 6 यानी ये चला जाएगा 8 पे। तो एक की वैल्यू मेरी कितनी आ गई एक की वैल्यू आ गई 238। अब मैंने निकालनी किसकी है, निकालनी है द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल कितना था मेरा 65, तो 65 मल्टीप्लाई 238 डैट इज़, इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, ओह सॉरी, उसने कहा है कि फाइंड 14 एंड 2/7%, 14 एंड 2/7% कितना होता है 1/7, तो 7 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा 7 3 जा 21, 2 7 4 जा 28, तो 35 4 जा 34 5 जा 5 4 जा 20 0 2 15 16 17 0 17, तो 6 4 जा 24 4 2 18 19 20 17, यानी ये आ जाएगा 2210। 2210 इसका आंसर रहेगा। देखिए कुछ नहीं है, वही सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा खुद से, इसमें तो मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। बाकी कोई नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिएगा क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ भाई, कोई भी हो जो CSIR की तैयारी कर रहा हो, एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेगा, आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएंगे। जो आगे टॉपिक में आपको, आगे टॉपिक्स की मैं वीडियो दे रहा हूँ उनमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि परसेंटेज हर चीज़ का बेस होता है, परसेंटेज के साथ ही हम हर टॉपिक में खेलते हैं। ये नहीं है कि हम बेसिक से x मान के y मान के, नहीं, उतना तो बेसिक ठीक है आना चाहिए, बट टाइम भी तो मैनेज करना है ना भाई। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सॉरी, देखिए क्या कह रहे हैं, इफ इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन देर इज इंक्रीज ऑफ 44% इन फर्स्ट ईयर में 44% बढ़ी एंड 75% इन सेकेंड ईयर, यानी कि सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सक्सेसिव का मतलब होता है कोई चीज़ x% बढ़ी हो, y% बढ़ी हो या घटी हो, तो इनका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, +xy अपॉन में 100%, ये होता है सक्सेसिव, 2 डिजिट्स का, 2% का। अब उसने बोला है कि पॉपुलेशन है टाउन की इंक्रीज होगी 44%, फिर हो गई 75%, तो डायरेक्ट मैं फ्रैक्शन की बजाय यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दूंगा ना, क्योंकि वहाँ पे आप ये नहीं लगा पाओगे। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे आप परसेंटेज देखिए एक बार, यहाँ पे क्या लगा कर करोगे, यहाँ पे तो अब थोड़ी फील भी तो आनी चाहिए कि भाई परसेंटेज अगर मेरा ऐसा है तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, और यहाँ पे मेरा परसेंटेज ऐसा है तो इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फ़ायदा क्या है, मेरा कैलकुलेशन ही बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम सक्सेसिव लगाएंगे। तो बड़ी कितनी, पहले ईयर में 44, नेक्स्ट ईयर में 75, प्लस में 75 इंटू में 44 अपॉन में 100, 25 तिया 25 चौके 11, तो ओवरऑल कितनी बढ़ी मेरी
152% इन 2 ईयर्स, 2 साल में इतनी बड़ी है। पूछा क्या है, ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज, एवरेज के लिए बटे में 2, 152 अपॉन में 2 डेट इज 76%। इजी क्वेश्चन। बस यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए सक्सेसिव की, और विद इन 1 मिनट, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा बता दी भाई मैंने, आप 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर दोगे। ओनली द फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सक्सेसिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं कि आपको ये दे देगा कि भाई उसने इतने रुपए वहाँ पे खर्च कर दिए, इतने रुपए वहाँ पे खर्च कर दिए। तो बेसिकली आपको इनमें करना कैसे है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ सिंपल तरीके से। बाकी कितने क्वेश्चन और बच गए, लास्ट क्वेश्चन है, चलो ये आप कर लेना, होमवर्क है ये, कमेंट में आंसर दे देना। मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको हर में देखने को मिल सकता है, एक ना एक बार किसी ना किसी पेपर में तो हो ही जाएगा भाई, रिपीट होते हैं यार, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि PYQ जितने भी मैंने देखे हैं ना, मैं तो आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो इनफ है, आपके कोई भी एग्जाम हो इनफ है भाई परसेंटेज के लिए। बेसिक नॉलेज आपको यहीं से मिल जाएगी। क्या कह रहे हैं, राधा स्पेंड 25% ऑन हर सैलरी ऑन फूड। भाई राधा की सैलरी थी कुछ भी, उसने क्या किया, 25% फूड पे इन्वेस्ट कर दिया, 16% हाउस रेंट पे, 13% इंटरटेनमेंट पे, 9% कन्वीनियंस पे। ठीक है, टोटल खर्चा कितना हो गया उसका हो गया 9 12, हाँ सही है, 63% खर्चा हो गया। ठीक है, पर कह रही है सेविंग, अगर खर्चा इतना हुआ है तो सेविंग कितनी की है मैम ने सेविंग की है 37% की, और उसी की वैल्यू किसने दे रखी है, क्वेश्चन ने 37% की वैल्यू दे रखी है 24827। तो अब ये पूछा है फाइंड हर मंथली इनकम, मंथली इनकम पूछी है, तो मंथली इनकम क्या दिक्कत है, 37% की अगर ये वैल्यू है तो इनकम कितनी थी, 100 थी भैया, 100 थी ना, तभी तो 63 और 3700 हुआ। पहले क्या बताया था, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर इतना था, सेविंग इतनी है, तो 37। अब अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो ये जाएगा 6 पे, तो 6 7 जा 42, 4 6 3 जा 18 और 4 22, तो यानी कि 6 2 8 इतना बच गया। तो ये फिर किस पे जाएगा, 7 पे, 7 7 49, 9 7 21 और 4 25, यानी कितना बच गया 1 1 और 2 पे, तो 1 1 सॉरी 9 बचेगा, 92 आ जाएगा। देखिए आगे कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, यहीं मेरा तो ये आंसर आ गया 67 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये, तो आप ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ी कट के मैं आपको आंसर बता देता हूँ, यही आंसर इसका। तो आगे ये क्वेश्चन है, आप ये होमवर्क में कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, इसलिए तो यहाँ तक ही थे, इतने क्वेश्चन थे। होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए जितना मैं पहली बार YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, ऐसी अगर कोई गलती हो गई हो तो यार सॉरी, एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे तो और अच्छा क्वालिटी आएगी, और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैं और अच्छे से आपको प्रोवाइड करूँगा। बट जितना मेरे से हो पाया मैंने आपको उतना प्रोवाइड करवाया है। आपको कैसी ये वीडियो लगी, कैसा कंटेंट लगा, कैसे क्वेश्चंस लगे, और कैसा मेरा टीचिंग स्टाइल रहा, तो आप ज़रूर बताइएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप अपने दोस्त की हेल्प करोगे तो भी आपको ही अच्छा लगेगा। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय, पढ़ाई जारी रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस भी दोस्त ने, भाई बहन ने नहीं किया है वो दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे आपको इसकी पूरी PDF विद सॉल्यूशन भी और विदाउट सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और बस यही कहूँगा कि आगे वीडियोस आपको जल्दी मिलती रहेंगी, तब तक आप इस वीडियो को ख़त्म करें। और नोट्स की बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन मैं यही चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।